अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हेलो गाइस, वेलकम टू आदर्शीज व्लॉग। आज नवरात्रा का 7वां दिन है। आज हम दुर्गा माँ के 7वें स्वरूप का पूजन करेंगे, जो कि है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि दुष्टों का संहार करने वाली है। इन्होंने शुंभ निशुंभ का भी संहार किया था। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्र देदीप्यमान है और मुद्राएं भी हैं। इनका वाहन गर्दभ है और ये देखने में तो काफी भयंकर लगती हैं, लेकिन इनका हृदय काफी कोमल और विशाल है। तो आज हम इनका नमन करेंगे। जय माँ कालरात्रि की जय, 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 जय माँ कालरात्रि की जय। और मम्मी भी आ रही है। मम्मी तो काफी सुंदर लग रही है आज रेड साड़ी में। तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे वाला ही, आयु की, वैष्णवी, धर्म की, रश्मि, चक्र को धारण करने वाली, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। तो आज हम लोग अष्टमोध्याय स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्योंकि सप्तमोध्याय तक कल मैंने कंप्लीट किया था। आज मैं अष्टमोध्याय, नवमोध्याय और दशमोध्याय कंप्लीट करूँगी। तो फिर कल अष्टमी है। अष्टमी को मैं 9 एंड 10 एंड 11 12 कल पढ़ूंगी और 13th वाला लास्ट डे नौमी को। अष्टमोध्याय रक्त बीज नामक असुर का वध। आज तो मंगलवार भी है, तो इसीलिए मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ, जिसमें हनुमान जी की पूजा होती है। और हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर लगता है। रोली या फिर चंदन ये नहीं लगता। सिंदूर इसलिए प्रिय क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा है कि जब राम जी ने रावण का वध कर दिया था और राम जी और सीता जी, हनुमान जी सब साथ में वापस अयोध्या लौट आए थे। तो फिर क्या होता है, एक दिन हनुमान जी ने देखा कि सीता माता यहाँ पे सिंदूर लगाई हुई है। तो उन्होंने पूछा कि ये किस लिए है, तो बोले कि ये राम जी को बहुत ही प्रिय है। तो नेक्स्ट डे राज दरबार में वो बैठे हुए थे, राजा बन गए थे। तब हनुमान जी पूरा सिंदूर लपेट के ऊपर से नीचे पूरा पैर हाथ में पूरा आए थे। तो सबको ही कुछ कुछ और भी थे, लोग आए हुए थे, कॉमन लोग भी जो वहाँ के रहते थे वो लोग भी आए हुए थे कुछ अपना निवेदन लेके। तो सब देख के हंस पड़े थे कि ये क्या करके आए हुए हैं। तो उस समय उनको बहुत वो लगा था, थोड़ा सा निराश हो गए थे, सबको हंसने लगे, तो वो दरबार से चले गए। बाद में राम जी और सीता जी दोनों आई और उन्होंने पूछा कि इसका कारण क्या है, तुमने पूरा सिंदूर लगा दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि जब इतना से सिंदूर से जो सीता जी लगाती है वो आप इतने प्रसन्न होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा ही सिंदूर लगा लेता हूँ, तो आप मेरे से कितना प्रेम और कितना प्रसन्न होंगे। तो अब सीता जी ने समझा और फिर बोला कि आज के बाद जो तुम्हें सिंदूर से पूजा करके लगाएगा वो मेरा भी बहुत प्रिय भक्त होगा। सीता जी और राम जी विष्णु और लक्ष्मी के ही अवतार थे, तो जो हनुमान जी को सिंदूर से पूजा करेगा वो राम और सीता और लक्ष्मी और विष्णु भगवान के भी प्रिय होंगे। तो ये कथा मैंने अभी रिसेंटली, मैं रामायण देख रही थी तो मैंने देखा था कि क्यों इनको सिंदूर लगा जाता है। और इनको रेड कलर भी बहुत प्रिय है, इसलिए अगर मंगलवार करते तो उस दिन लाल कपड़ा पहन के करें और लाल चुन्नी चढ़ाए, लाल फूल चढ़ाए, लाल लाल फल चढ़ाए, तो ये बहुत ही प्रसन्न होता है। मैं आज के दिन मंगलवार को भी अखंड ज्योत जलाती हूँ, एक दिन का सिर्फ, तो मैं अभी जलाऊंगी। मैं आज के दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज तो कथा स्टार्ट करेंगे। एक समय की बात है, दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव मैया जय श्यामा गौरी मैया रक्तांबर राजे गौरी भारती की जय हनुमान लला की। हे गाइस, वेलकम टू आदर्शीज व्लॉग। और आज अष्टमी है,
तो हम आज नौ दुर्गा के 8वें रूप को प्रणाम करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, जिनका नाम है माता महागौरी। ये नौ दुर्गा का 8वां अवतार है। इनका नाम महागौरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत ही गोरे रंग की है। ये रंग उन्हें काफी तपस्या के बाद मिला है। कहा जाता है कि जब पार्वती जी हिमालय राजा के यहाँ जन्म ली थी, वो बचपन से ही शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति और उन्होंने अपना पति मान लिया था। तो कड़ी तपस्या किया था उन्होंने, सिर्फ पत्ते और फूल ही खा के रही थी और बाद में सिर्फ वायु पी के रही थी। उसके बाद शंकर जी प्रकट हुए थे और उन्होंने बोला था गंगा स्नान करने के लिए पार्वती जी को। वो जब स्नान करने गई तो उनके 2 रूप प्रकट हुए, एक श्याम रंग का और एक और वन का। जो श्याम रंग हुआ उनका नाम माता कौशिकी था और जो गोरे रंग की माता प्रकट हुई उनका महागौरी नाम पड़ा। आज इनकी आराधना से सारे बिगड़े काम दूर हो जाते हैं। इनकी आराधना करने से दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय रहता है। इनका वाहन वृषभ है, जिसका मतलब बैल होता है, और इनके 4 भुजाएं हैं। ये भी कहा जाता है, मान्यता है कि अगर कोई भी पहला दिन और ये अष्टमी अगर 2 दिन का फास्टिंग भी कर लेता है तो पूरे 9 दिन की फास्टिंग की लाभ उसे प्राप्त होता है। तो फिर आइए आज माता महागौरी की आराधना करते हैं। जय मां महागौरी की जय, जय मां महागौरी की जय। और आज माता रानी का श्रृंगार भी होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि चुनरी आज देवी देवताओं पे मैंने ओढ़ाया है। माता रानी को श्रृंगार भी चढ़ता है ना मम्मी? जैसे कि हाँ, जितना भी श्रृंगार का सामान है। तो अगर आपके पास चूड़ी कुछ भी नया है, चूड़ी सिंदूर बिंदी तो जरूर चढ़ाना चाहिए। और अगर कुछ नया है जो रखे हुए हैं आप, तो कुछ भी कपड़ा या कुछ भी तो आज चढ़ा के फिर वापस उसको पहन सकते हैं। तो माता का आशीर्वाद रहता है। तो सब भगवान से कामना है कि सबके साथ दाम्पत्य जीवन को बहुत ही सुखमय रखे और खुशहाल रखे और सबके विघ्न हर ले, किसी को कोई कष्ट ना हो। इसी बात पे स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। मैंने अगरबत्ती दिया और आप देख सकते हैं ये अखंड दीप अभी भी जल रहा है। आज 8वां दिन है। अगरबत्ती, धूप, दीप और फूल ये सब मैंने अर्पित कर दिया है। फल, मिठाई। आज आप मंदिर अगर जाते होंगे तो देखते होंगे पूरा एकदम बहुत सुंदर से सजा दिया जाता है। मतलब शुरू से जैसे जो प्रथम दिन रहता है, फिर द्वितीय, तृतीय, उसमें होता है कि तब तक कुछ होते ही रहता है। पर अष्टमी के दिन पूरा साज श्रृंगार से माता रानी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं मंदिर में। तो आज पूरा श्रृंगार हो जाता है माता रानी का अष्टमी के दिन। आज मैं 11वां और 12वां अध्याय का पाठ करूंगी क्योंकि मैंने 10 तक पढ़ लिया। और कल मैं जनरली नवमी को बहुत सारा चीज़ रहता है ना, 9 कन्या भी आती हैं और सुबह से ही हम लोग उठ जाते हैं। इनफैक्ट 4 बजे ही उठना होगा क्योंकि मैंने 10 बजे सभी को बुलाया है आज। तो कल तो फिर सब रेडी होना चाहिए, जितना भी भोग लगाना है, फिर पूजा करना है। तो इसलिए मैं एक ही पाठ कल छोटा सा रहता है, 13वां पाठ वही रखती हूँ पढ़ने के लिए। कल आपको दिखाते हैं नवमी के दिन 9 कन्या माता रानी की कृपा से कितनी कन्याएं आती है, देखते हैं कल तो बहुत ही अच्छा लगता है सब आते हैं। तो कल तो सुबह से ही व्लॉगिंग होगी क्योंकि खाना वाना सब भोग का सुबह ही से बनने लगता है। कल हवन भी होता है, सब मिल के करते हैं घर के जितने भी परिवार हैं। द्वादशोध्याय देवी पाठ का महात्म्य। मैं त्रिनयना दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके अंगों की शोभा विद्युत के समान है। वे सिंह के कंधों पर आसीन भयानक तो ठीक है, then let's do this. We'll announce this result and meanwhile we'll see. We'll try कि वो 5 result। और ये पॉट कितना छोटा दे दिया है ना। इसमें मनी प्लांट तो आ ही जाएगा। हाँ, बट रोज वाला नहीं आएगा ना इसमें? नहीं, रोज वाला आ जाएगा पापा। रोज वाला आ जाएगा क्या? आ जाएगा कुछ दिन के लिए। अच्छा। कल सब कोई 4 बजे उठ जाइएगा सुबह में। 4 बजे क्यों उठना है? क्योंकि कल 9 करने आने वाली तो सुबह में हवन करना है, फिर ना खाना ये भोग भी तो चढ़ता है कल। तो 10 बजे हम सबको बुलाए हैं, तो गरम खाना सबको मिलेगा ना फिर वैसे। तो गरम खाने के लिए 4 बजे हमको नहीं उठना भाई। आपको कौन खिला रहा है? 9 करने के लिए बन रहा है। अच्छा, मेरे लिए नहीं है। अच्छा